अगर इस देश का न्याय सिस्टम दो तरीकों से देखने लगे तो दोस्तों कहीं न कहीं देश की जनता के लिए देशवासियों के लिए ये चिंताजनक बात है। आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही हैं, जेल में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई के मामले में भी अरविंद केजरीवाल फँसे हुए हैं और कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करी है और सुनवाई करते हुए उसको 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब जजों ने स्पेशल ट्रीट क्यों किया है आपको बता दें, यही जज हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना की बेंच ने सुनवाई की थी और इनको इसी मामले में आपको याद होगा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन के लिए इनको राहत दी थी। मतलब देश में कभी नहीं हुआ था कि किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दिया जाए और ये हवाला दिया जाए कि लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा अगर ये लोग जेल से बाहर नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अगर प्रचार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बराबरी नहीं होगी पार्टियों में, मतलब लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। आज जज कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्पेशल ट्रीट किया गया अरविंद केजरीवाल को और फिर इसी मामले में एक बार फिर से ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दे दी है। ये वही जज हैं जो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की पाठशाला से उगे हैं और इनके पिताजी भी जज थे, इनका परिवार भी जज था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता के पिताजी कोलकाता हाई कोर्ट में जज थे, उसके बाद से दीपांकर दत्ता कोलकाता हाई कोर्ट में भी जज हुए और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट आ गए। मतलब कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की पाठशाला से उगे हुए जज आज स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। लेकिन इनको समझना चाहिए इस देश का न्याय सिस्टम, हमारे संविधान को, हमारा संविधान कैसे चल रहा है। वो तमाम मामले आज भी लंबित हैं देश में, तमाम सारे मामले आज तक पड़े हैं, उस पर सुनवाई ही नहीं हो रही है और अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा है, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें या न दें उसमें उनकी मर्जी है, उनका अधिकार है। मतलब कोर्ट को नैतिकता के आधार पर तो कहना ही चाहिए था कि अगर आप जेल में हैं तो कम से कम एक बार इस्तीफा दे दें, आपके पास इतनी पावर्स हैं, आप तुरंत मामले पे सुनवाई करके इनको जमानत दे सकते हैं। तो ये क्यों नहीं कर सकते कि आपको जमानत इस्तीफा दे देना चाहिए था जिससे कि दिल्ली की जनता का विकास हो सके। लेकिन कोर्ट ने इस पे मुंह फेर लिया। मतलब आप जमानत देने में तो तत्पर रहते हैं लेकिन सुझाव देने में आपको शर्म आती है, आपको हिचक नहीं होती कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे दोषियों को जमानत दे देना जो कहीं ना कहीं बाहर निकल के जांच को प्रभावित करने का काम करेंगे। लेकिन आप खुश मत होइए, सीबीआई वाले मामले में भी इनके ऊपर सख्ती है। 25 जुलाई तक हाई कोर्ट दिल्ली ने इस पर सुनवाई कल ही की थी और इसको पूरी तरीके से बढ़ा दिया है। 25 जून तक अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। यानी सीबीआई की जो 4 सीट है जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोषी है, अब अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल है। जहां तक बचा सकते हैं लोग बचा लें, लेकिन बचना मुश्किल है। अगर दोस्तों बच भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट के मुंह पे एक बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि आज ऐसे अपराधियों को छोड़ दे रहे हैं आप। जिस प्रकार से आर्थिक अपराध अरविंद केजरीवाल करके बैठे हुए हैं और इस मामले में आप इनको छोड़ रहे हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही कहा था कि आर्थिक अपराध जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता है। तमाम उन अपराधों से जो चाहे हत्या का अपराध हो, चाहे बलात्कार का, चाहे चोरी का, इन सभी अपराध से आर्थिक अपराध बड़ा होता है क्योंकि इसमें कई लोग प्रभावित होते हैं। और सारे अपराधों में तो एक ही व्यक्ति प्रभावित होता है, लेकिन इसमें एक बड़ा समुदाय, बड़ी जनसंख्या प्रभावित होती है। तो आर्थिक आधार को सीरियस लेना चाहिए, लेकिन इन जजों ने उसको मजाक बना के रख दिया और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे और देखना दिलचस्प होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है और क्या अरविंद केजरीवाल बाहर निकल पाते हैं या फिर जेल में ही रहते हैं।